देखिए, निश्चित रूप से पहले तो मैं आज के दिन में सभी देशवासियों को और विशेष रूप से भारतवंशी जो भी कहीं भी हैं उन सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के दिन अगर एक बार कहा गया है कि बिना गुरु का शायद भगवान का भी ज्ञान नहीं होता व्यक्ति को, मनुष्य जो है भगवान के तरफ शायद आकर्षित भी नहीं हो पाते बिना गुरु का ज्ञान का। और इसीलिए आप देखिए कि आपने ठीक कहा कि भगवान राम जी के भी बहुत ही तेजस्वी गुरु थे। आप सबको पता है महर्षि वशिष्ठ जो हैं उनके गुरु थे। उसके अलावा आपको मालूम है कि ऋषि विश्वामित्र जी भी उनके गुरु थे। और इतना ही नहीं, उनके गुरु के रूप में जब अंतिम युद्ध हो रहा था राम जी का और रावण का, तो देवताओं को मालूम हुआ कि रावण के पास दैवी शक्ति है, मायावी शक्ति है, राक्षसी विद्या है और तमाम अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र सब जो है उनके पास था। और अगर भगवान राम को अगर वो जो विशेष कवच जिसके द्वारा जिस कवच से देवता बचे हुए थे वो कवच अगर भगवान राम जी को नहीं दिया जाए तो शायद भगवान राम जी विजयी नहीं होंगे। यही कारण था कि देवताओं ने अगस्त मुनि जी को, भगवान अगस्त मुनि जी को भेजा और अंतिम युद्ध के दिन उन्होंने भगवान राम को आदित्य हृदय कवच दिया, जिस कवच को भगवान राम जी धारण करके गुरु के रूप में अगस्त मुनि जी को उनका चरण कमल धो करके उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले करके और युद्ध के लिए उसी दिन युद्ध था और सुबह सुबह भगवान सूर्य का कवच उनको दिया गया और इस प्रकार से भगवान राम जी हैं वो विजयी प्राप्त किए। उसी प्रकार आप सबको मालूम है कि कृष्ण भगवान भी उनके भी गुरु थे। आपको मालूम है कि परम शक्तिशाली संदीपनी मुनि उनके गुरु थे और उन्होंने दैवी शक्ति सारे उनको ज्ञान कृष्ण जी को भगवान के रूप में होते हुए भी प्रदान किया था। उसी प्रकार आप लोग को मालूम है कि किस तरह से विवेकानंद जी ने भी अपने गुरु जो है स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी का आशीर्वाद पा करके और पूरे विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। और आज विवेकानंद जी का जो वैभव है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो प्रताप है, पूरे विश्व में विवेकानंद जी को पूजे जाते हैं, उनको पूजा किया जाता है। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि बिना गुरु का ज्ञान जो है संभव नहीं है। और इसीलिए बच्चों को जो आपने कहा कि गुरुकुल का शिक्षा, उस प्रकार की परंपरा शिक्षा नीति में भी बहुत बड़ी बदलाव आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने पहली बार एक बड़ा रिफॉर्म जो शिक्षा नीति के ऊपर लाया है, वो भी कहीं ना कहीं गुरु और शिक्षक यानी गुरु और जो विद्यार्थी हैं उनके जो परंपरागत एक रिश्ता था, जो प्रेम था, एक भरोसा था, एक विश्वास था, एक कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना थी, उसको पुनर्जागृत करने का एक नया जो है दिशा और दशा दिया है। आज के दिन में वह भी एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है। आज के दिन में पूरे विश्व भर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी भारत की शिक्षा नीति आने वाला टाइम में सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और आप देखते होंगे कि वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज पीछे हो रह जाते हैं, उसमें भी एक लंबा जंप भारत को मिलने वाला है। उसका कारण है कि चौथी पाँचवीं छठी क्लास से ही वो लगातार प्रैक्टिकल और अपनी विद्वता जिसमें उनको रुचि है उसमें पारंगत किया जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शिक्षा नीति में बदलाव लाई है और जो स्किल इंडिया का जो मोमेंटम शुरू किया है, वो सारे के सारे गुरु और शिष्य का जो परंपरा है उसको मजबूत करेगा केवल। और दूसरा एक बड़ा परिवर्तन आपको मालूम होगा कि पीएचडी में जो एमफिल होता था वो नहीं करके सीधे पीएचडी होगा। और ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन में
पीएचडी करने में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी और भारत की रैंकिंग जो है शिक्षा नीति में बहुत आगे सुधार होने वाला है। आज के दिन में मुझे लगता है आज हम भी यहाँ आप सबके बीच में अगर हैं तो मैं कहीं ना कहीं मैं सभी गुरुओं का चरण धूलि को नमन करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं जब कॉलेज में गया तब जब मैं पैर छूकर प्रणाम करता था तो लोग मेरे हंसी उड़ाते थे कि आप अब कॉलेज में आ गए हैं और आप जो है प्रणाम पैर छू के करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे मन में जो आस्था और विश्वास और वो प्रेम, वो आगाध भरोसा, वो एक खींचा हुआ मैं महसूस करता था और उनको पैर छू करके प्रणाम करता था और मुझे विशेष स्नेह मिलता था गुरुजनों का। और आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भारत हो या विश्व में जो गुरु हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनको भी सलाम करता हूँ कि आने वाला पीढ़ी और दुनिया को शांति और समृद्धि और खुशहाली प्रदान करने के लिए आप सभी गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान और बलिदान और तपस्या जो है वो रहेगा। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, मदरसा और गुरुकुल के बारे में कुछ बोल सकते हैं? देखिए, मदरसे में जिस प्रकार से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी को जन्म देता है। कहीं ना कहीं वो एक जो आपको मालूम होगा कि किस तरह से उर्दू के साथ साथ उनको ऐसा चीज़ सिखाया जाता है, फारसी और जो भी लैंग्वेज सिखाया जाता है जो अपने राष्ट्र से कम प्रेम और दूसरे से कहीं ज़्यादा प्रेम, इस प्रकार का भावना जो सिखाते हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको गलत दिशा दे जाने के लिए उस प्रकार का प्रयास जो हो रहा है उसको बदलना चाहिए और उनको एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, संस्कार कैसे अच्छा हो, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव कैसा हो, अपने माता पिता के प्रति समर्पण कैसे हो, समाज के प्रति योगदान और बलिदान कैसे दिया जा सके, वो भावना को मदरसों में बढ़ाना चाहिए। न कि आज जिस प्रकार से आप देखते हैं कि मदरसे में एक कट्टरपंथी पैदा किया जाता है कि वो जो है अपने जो है एक अलग ही एक लाइन पकड़ के उसको ऐसा शिक्षा दे दिया जाता है कि वो मेन धुरी से अलग निकल जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वैसा होना व्यक्ति का उन्नति और प्रगति जो है उसमें बहुत बड़ा बाधा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मदरसों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कंप्यूटर और ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा हो, न कि केवल कट्टरपंथ की ज्ञान दे करके उनको राष्ट्र विरोधी काम में लगाने का काम जो किया जाता है, उस प्रकार का भावना को भड़काने का काम जो किया जाता है वो उस प्रकार का हो। इसीलिए मुझे लगता है कि जो गुरुकुल का शिक्षा है वो उस प्रकार का भावना को लेकर के बढ़ना चाहिए। सर, एक मेरा सवाल यह है कि जिस माँ, जैसे सनातन ये कहता है कि माता पिता फर्स्ट गुरु होते हैं एक बालक के जी, और एक ऐसी माँ हमारे हिंदुस्तान में आज भी जिंदा है जिसका लाडला पुत्र नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा चुके हैं, उस माँ जैसे लोगों के बारे में कुछ आप कह सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से प्रथम गुरु तो माता ही पिता होते हैं और माँ तो सबसे ज़्यादा, माता का स्नेह और उनका डांट वो दोनों काम आता है। और माता तो देखिए धरती माँ, चाहे अपनी माँ, चाहे गंगा माँ, जो सेवा भाव है माँ के अंदर, जो ज्ञान और विज्ञान जो मिलता है उनके प्रेम से, वो जो है वो कहीं और नहीं मिल सकता है। और यही कारण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग देखते हैं कि जब भी उनको कहीं भी थोड़ा मौका टाइम मिलता है अपने माँ के चरणों में जाके और बैठ जाते हैं और उनसे दो चार बातें करके उनको उनसे जो स्नेह पाते हैं वो कहीं नहीं मिल सकता। और ज्ञान भी देखिए बिना माता का मुझे लगता है बहुत कष्ट है। माता का जो ज्ञान है गुरु के रूप में भी और हर प्रकार से साथी के रूप में भी, और एक प्रेम जो मिलता है उसमें जो ताकत है, एक भरोसा है, वो ज्ञान जो है कहीं नहीं मिल सकता है। अब माँ का तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, जो उनका जो विद्वता है उनका जो, चाहे वो पढ़ी लिखी माँ हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन माता का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो ज्ञान सदैव बच्चे के लिए
एक बहुत बड़ा जो है मार्गदर्शक और व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। इसलिए माता जो भी हैं उनका बात ज़रूर मानना चाहिए बच्चों को, और संस्कार जो है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही मैं कहूँगा कि गुरु को सब नमन करके, और भगवान सूर्य को नमन करके, और माँ धरती को प्रणाम करके, और आकाश को प्रणाम करके, और अपने माता पिता को प्रणाम करके गुरुओं का आशीर्वाद बनाए रखिए। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा, और पूरे विश्व भर में हम गुरु का जो एम्बेसडर है वो हम लोग विश्व भर में भेजें, ताकि विश्व भर में जो एक क्षीण हो रहा है, व्यक्ति का जो चरित्र का क्षीण हो रहा है, संस्कार का जो गिरावट आ रहा है, उसको पुनर्जीवित करने का काम भारत करेगा। जिसमें कि आप लोगों को पता है योग, अध्यात्म, ये भी भारत ने अभी परंपरागत शुरू किया है, आयुर्वेद वो भी शुरू किया है। ये भी गुरुओं का ही आशीर्वाद है जी। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।